मनुष्य के जीवन में आयोजना, नियोजना, संयोजना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, जिसके मनुष्य के जीवन में बदलाव में, आचरण में और अनेक प्रकार के विचारधाराओं में बदलाव लाता है। इसलिए भारतीय संस्कृति धर्ममय है और धार्मिक उत्सव को पर्व माना है। प का अर्थ होता है पाप, र का अर्थ होता है रग, व का अर्थ होता है वमन। मनुष्य के जीवन में पाप को रग रग से वमन बाहर निकालने का, उल्टी करने का नाम जो है पर्व कहलाता है। पापों को रग रग से वमन कर देना, बाहर फेंक देना, निकाल देना, निवृत्ति कर देना, उसका नाम है पर्व। तो आप सबके सामने कई प्रकार के पर्व आपको मिलेंगे, परंतु भगवान हमारे जो आराध्य है देव शास्त्र गुरु, गुरु के कई जयंती मनाते आप लोग, गुरु की कई जयंती मनाते। कभी किसी के नाम पर, कभी शांति सागर के नाम पर, कभी कुंतु सागर जी के नाम पर, कभी वर्धमान सागर, अजीत सागर, विद्या सागर, अनेक प्रकार के साधु जितने हैं पूर्व में, भूत में, भविष्य में, सबकी आप लोग उत्सव मनाते हैं कि जयंती के रूप में, किन्हीं के जन्म जयंती के निमित्त में, किन्हीं दीक्षा जयंती के निमित्त में, किसी के आचार्य पधार निमित्त में, जो गुरुओं का उत्सव तो मनता ही रहता है। और अरहंत का भी कभी गर्भ कल्याण के रूप में, कभी पंच कल्याण के रूप में, कभी किसी के रूप में, तो कभी किसी के रूप में, कभी महावीर जयंती के रूप में, कभी भगवान मोक्ष सतमी पारसनाथ के मोक्ष कल्याण के रूप में, इस प्रकार नाना प्रकार के भगवंतों का भी आप उत्सव मनाते भारतीय संस्कृति के अंदर। कई बार कई अवसर आते हैं, कई बार कई उत्सव आपको देखने को मिलता है। देव और गुरु का उत्सव हमेशा ही आप मनाते रहते हैं, पर जीवन के अंदर एक ऐसा अवसर आता है, एक ऐसा उत्सव आता है जो साल में एक बार शास्त्र को उत्सव होता है, वो सुरत पंचमी। सुरत पंचमी के त्योहार वह भगवान के शास्त्र के उत्सव रूप में मनाया जाता है। बाकी तो उत्सव अब देव और शास्त्र के उत्सव जो है हमेशा मनाया जाता है, पर साल भर में एक ही एक उत्सव आता है जो श्रुत पंचमी का उत्सव आता है, जो 365 दिन में एक बार आनंद लेने का समय आता है, जो जिंदगी भर तार देता है, संसार दुखों से पार कर देता है। ऐसे जो उत्सव है वह श्रुतोत्सव, जिनवाणी का उद्भव का उत्सव, शास्त्र प्रकटीकरण का उत्सव, शास्त्र का जन जन तक पहुंचने का प्रथम संकल्प करने का उत्सव, जैन धर्म को अंक रूप में लिपिबद्ध करने के, अक्षर रूप में लिपिबद्ध करने का उत्सव जो है वह श्रुतोत्सव, श्रुत पंचमी नाम से आचार्य भद्रभाव के शिष्य भूतबली और दर्शन के निमित्त से जो है यह उत्सव आरंभ हुआ। छठखंड आगम के उद्भव के कारण, ये ज्ञान रूपी गंगा के उद्भव के कारण जो है ये उत्सव जो है भारतीय संस्कृति के अंदर प्रादुर्भाव हुआ। तो उसी को मध्य नजर रखते हुए और हम आप सबके आराध्य जन जन ज्ञान वृद्ध, तप वृद्ध और वय वृद्ध और शताधिक दीक्षादाता और लक्षांतर लोगों के कल्याणकारी संत महात्मा और जगत गुरु और जगत उद्धारक श्री गणाधिपति गणधराचार्य कुंतु सागर जी महाराज के अमृत महोत्सव के निमित्त में एक दिव्य भव्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसका नाम है सर्वोदयी शिविर। सर्वोदयी शिक्षण शिविर जो है सभी प्रकार उदय होंगे, सभी प्रकार सब्जेक्ट आपके सामने रखेंगे, सभी प्रकार के जो है नॉलेज आपके सामने परोसाया जाएगा। चाहे वह समय सार हो, चाहे वह नेम सार हो, चाहे वो ज्योतिष शास्त्र हो, चाहे कर्म शास्त्र हो, चाहे भक्ति का गंगा बहाने वाला भक्तांबर स्तोत्र हो, चाहे सप्त पदार्थ हो, बीतराग स्तोत्र हो, और जैन धर्म के प्रथम सोपान हो, छेड़ाला हो, रत्नकण सहचार हो, योगा हो,
शिक्षण सर्वोदय शिविर जो है आपके सामने आया है। तो आप यहाँ जो है आज तक इतिहास में देखा गया, जब भी शिविर होता है तो कोई पंडित और कोई पोथी पढ़े हुए शास्त्री लोग जो है आपको पढ़ाने आते हैं। पर आज भारत का इतिहास बदल रहा है। आज के टेक्निकल युग के कारण एक सुविधाएं, क्योंकि ये पंडित लोग शास्त्री लोग गाड़ी में बैठ के आपके पास पहुंच जाते थे, आपके गांव में पहुंच जाते थे, परंतु यह लॉकडाउन आप सबके लिए गंगा का आपके घर तक पहुंचाने का बहुत बड़ा सौभाग्य हम सबका है कि अनेक आचार्य एक मंच पर आ रहे। अनेक आचार्य, भारत भर के सभी आचार्य भर वर्ग जो है हाँ एक मंच पर आकर के आप सबके कल्याण के लिए, और उस टाइम श्रुत उद्धार के लिए निर्माण हुआ था षटघंट आगम। आज जो है आपके उद्धार के लिए शिक्षण जो है शिविर आपके सामने आ रहा है, जिसमें 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, इसमें कम से कम 51 लेकर के 51 आचार्य लोग पढ़ा रहे हैं, और अनेक आरिकाए गण्य प्रमुख और अनेक प्रकार के संत महात्मा आपको ज्ञान बांटने आ रहे। आप अपनी झोली को खोलिए, अपने पिपासु को जगाइए, आपके अंदर आकांक्षा को थोड़ा सा जागृत करिए, और दिव्य शक्ति रूप माँ सरस्वती को आप आह्वान करिए, और गुरु से मुकलावा ये सरस्वती ग्रहण करके जीवन का उद्धार करिए, और जीवन को जो है अपने ज्ञान में बना करके अपना जीवन को सार्थक करिए। आप एक धारावाहिक देखते देखते डेली जो है 2-3 धारावाहिक देख के टाइम वेस्ट करते हो, 3 घंटे का पिक्चर देख करके व्यसनाधीन अपने जीवन को बनाते हो, क्रिकेट के अंदर लगा करके पैसा और दिमाग वेस्ट करते हो, परंतु एक ऐसा अवसर आया है जो आपको अनेक प्रकार के तत्व का नॉलेज, ज्ञान का नॉलेज, शिक्षण का नॉलेज और अनेक संतों का दिव्य संदेशा आप तक पहुंचाने का इजी और सरल तरीका है। और आज का इतिहास का विश्व रिकॉर्ड बन रहा है बंधुओं, 1 नहीं 2 नहीं, आज तक जैन धर्म के आचार्य एक प्लेटफॉर्म पर कभी नहीं आए थे। पहली बार सभी आचार्य लोग एक मंच पर आकर के आपको जो है दिव्य संदेशा और शिक्षण शिविर के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से आपको पहुंचा रहे हैं। एक जैन धर्म का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि सभी आचार्य संत एक मंच में आकर के आपको ज्ञानोदय के कारण बन रहे हैं। इसके अलावा इस शिविर का सबसे बड़ा महत्व यह बंधुओं, आप हर आचार्य से नेरवाग प्रश्न उत्तर करके अपनी जो शंका है, जो अनेक प्रकार की आपके मस्तिष्क में कोई क्वेश्चन है, आंसर है, उसको नेर रूपेण बड़े आचार्य, छोटे आचार्य, सभी आचार्यों से आप प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें तो सबसे बड़ा और एक सुअवसर यह है कि इसके अंदर आज तक अभी का रिकॉर्ड 11,000 शिविरार्थी जो है, 1 नहीं 2 नहीं, हम अब कई जीवन में मैंने कई शिविर लगाए, जयपुर में शिविर लगाए, सांगानेर में शिविर लगाया, उसके बाद बड़ौद में शिविर लगाया, और गुजरात में लगाया, महाराष्ट्र में लगाया, कर्नाटक में लगाया, उत्तर प्रदेश, ऐसा कोई प्रदेश नहीं, मैं सभी जगह शिविर लगाया। और कई लोग सभी हर साल शिविर लगते हैं, पर ज्यादा से ज्यादा एक शिविर में 2,000-3,000 के ऊपर जो है कोई लोग किसी जगह नहीं पहुंचते। अब करके 4,000 पहुंचे तो सिर के ऊपर पानी गुजर जाता है बंधु। पर एक ये शिविर है जो विश्व में पहली बार विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है। वो 1 नहीं 2 नहीं 11,000 शिविरार्थी ने फार्म भरा है, और आप सबके लिए जो है एक दिव्य एक जैन धर्म का इतिहास रचना जा रहा है। इस शिविर के माध्यम से ये जैन धर्म का इतिहास रचा जा रहा है। इस शिविर के माध्यम से अगर आप कहीं छुपे बैठे हो, आप कहीं भूल से अभी शिविर का फॉर्म नहीं भरा हो, अभी भी ओपन है, आइए हम आपको आह्वान करते हैं, अपने अंतर मन से आपको आवाज देते हैं, आ करके इस शिविर में भाग लेकर के अपने जीवन को तन मन
और जो है काया को पवित्र करे। सुनने से काय पवित्र होता है, शब्दों को उच्चारण करने से वचन शुद्धि होती है और मन के अंदर उस तात्विक चिंतन के करने के माध्यम से मन शुद्ध होता है। बंधु, इतना दिव्य अवसर आप सबको मिला है, यह आप भूले नहीं। जीवन के अंदर खाना पीना सोना रहेगा ही रहेगा, ये कभी छूटेगा नहीं, क्योंकि मनुष्य के जीवन में कभी अंत नहीं होता है कामों का। मनुष्य के जीवन में मरते दम तक आकुलता और व्याकुलताएं रहती रहती है। उसको थोड़ा सा हटा करके किसी को अगर आधा घंटा का टाइम है तो आधा घंटा बैठिए, किसी को 2 घंटे का टाइम है तो 2 घंटे में कम से कम नहीं माने तो भी 2 घंटे के अंदर 6-7 आचार्यों का जो है आप जो है शिविर में उनको सुन सकते हैं और 6-7 क्लास आपकी हो जाएगी। तो इसी प्रकार इस जिनवाणी चैनल के माध्यम से लाइव भी प्रसारण रहेगा। उसको सिस्टम ये है, यूट्यूब लिंक है। अगर कोई किसी को डाउट है, किसी को समस्या है, तो यहाँ स्क्रीन पर भी नंबर है, मैं बोल भी रहा हूँ, उस नंबर पर आप फोन करिए 9901555454 9901555454 पर नंबर पर भी संपर्क करके व्हाट्सएप के माध्यम से आप चैटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास फार्म नहीं पहुंचा हो, स्क्रीन नीचे नंबर चल रहा है, उसके नंबर पर आप फोन करके अपने फार्म मंगवाइए और फार्म भरिए। और जो इस शिविर के अंदर जो भाग लेगा और उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, प्रमाण पत्र मिलेगा और जो उत्तीर्ण अच्छे अंकों से प्राप्त हो जो करेगा उसको जो है चांदी की रजत माला मिलेगी। बंधु, ऐसा अवसर आपको बार बार नहीं मिलता है। इसको आप लोग नवग्रह झूम में जुड़ करके, नवग्रह झूम धर्म क्षेत्र झूम जैनम झूम के माध्यम से आप जो है इसके जुड़ेंगे और इससे जो है वापिस टेलीकास्ट इस जिनवाणी चैनल में होगा। यूट्यूब के द्वारा भी क्लास को सुन सकते हैं आप। और इस अवसर को बहुत इजी तरीका बनाया है। आपको एक फार्म भेजते हैं, आप उस वेबसाइट में जाइए, क्लिक करिए, आपको जिस सब्जेक्ट में जहां जाना है वह पूरा क्लियर रहता है। उसमें क्लिक करके आपको व्यवस्थित रूप से ज्ञान अध्ययन कराया जाएगा, स्वाध्याय कराया जाएगा। तो इसी प्रकार कल ठीक ध्यान रखना, कल ठीक 12:30 बजे अभिजीत मुहूर्त के अंदर इस शिक्षण शिविर का उद्घाटन आप सबके सामने होगा। इसी चैनल के माध्यम से आपको हम कल रूबरू होंगे और दिव्य संदेशा लेकर के आएंगे और शिविर का दिव्य उद्घाटन कल ठीक 12:30 बजे। आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, कल ठीक 12 बजे पुनः उपस्थित होइए और इस भव्य ज्ञानोत्सव का, आनंदोत्सव का जो है एक ज्ञान का शंखनाद बजाएंगे। और एक नहीं, 2 नहीं, कल दिन भर आप कहीं कुछ काम मत करिए, अपने काम करके जितना आपका टाइम सम से उसके पहले कर लीजिए और 4:30 बजे तक जो है लगातार एक आचार्य आएंगे। एक जो है, कभी आपके सामने आचार्य कुंतु सागर जी महाराज आएंगे, कभी आचार्य कुंतु सागर जी महाराज आके यंत्र मंत्र सिखाएंगे और आचार्य कनक नंदी आके इष्टोपदेश सिखाएंगे, आचार्य पद्मनंदी आके जैन धर्म सिखाएंगे, आचार्य श्री विराग सागर आके ब्राह्मी लिपि सिखाएंगे, आचार्य विशुद्ध सागर आकर के आप सबको जो है 9 पदार्थ सिखाएंगे। इसी प्रकार आचार्य अनेकांत सागर जी महाराज आकर के आपको जो है छेड़ाल इष्टोपदेश सिखाएंगे। इसी प्रकार आयिका ज्ञानमती माता जा करके नेमसार समयसर आदि पढ़ाएंगे। इसी प्रकार ध्यान सागर जी महाराज और इसी प्रकार अमित सागर जी महाराज, सुनील सागर जी महाराज, वैराग्यनंदी महाराज और अनेक प्रकार आस्था श्री माता जी और क्षमा श्री माता जी, नाना प्रकार बहुत सारे किस किस का नाम ले, किस किस का छोड़े। बंधु, आप सब के साथ कल रूबरू होंगे और सभी के साधु का प्रवचन सुन करके और उनकी वाणी सुन करके आप अपने आप को कृतार्थ सार्थक करेंगे अपने जीवन का। और मैं चाहूंगा आप सभी इसमें भाग लेकर के
और अपने समय को सार्थक करें। आचार्य कुशाग्रनंदी भी आएंगे, आचार्य सुंदर सागर जी महाराज आएंगे, आचार्य विनम्र सागर जी आएंगे, आचार्य विभव सागर आएंगे, आचार्य विनम्र सागर जी, आचार्य श्री मुनि चंद्रगुप्त महाराज जी, शशांक सागर जी आचार्य, और इसी प्रकार चंद्रा माती जी, आचार्य अनुभव सागर जी, आचार्य प्रसन्न ऋषि जी, और इसी प्रकार आचार्य विमद सागर जी, आचार्य सुवीर सागर जी महाराज, और सारिका विज्ञाश्री माता जी, और आचार्य आरिका गन्नी अरहम श्री माता जी, सुविधि सागर जी, सुयश गुप्त जी, सुज्ञानमती माता जी, अनेक आचार्य विद्यानंदी, आचार्य सुनील सागर जी महाराज, इस प्रकार तमाम आचार्य वैराग्य नंदी महाराज जो है, इस प्रकार तमाम आचार्य जो है आप सबको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और आपको जैन धर्म का एक नॉलेज सिटी बना देंगे। आपका घर नहीं रहेगा, कल से आपका घर एक एजुकेशन का सेंटर बन जाएगा। आपका कल से आपका घर जो है सभी शास्त्रों का शब्दों से, जिनवाणी का अक्षरों से, जिनवाणी के मात्राओं से आपका घर गूंज उठेगा। और आपके उसी प्रकार प्रमाण सागर जी, योग भूषण जी, चुल्लक जी, इस प्रकार जो है अनेक तमाम ऋषि मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका लोग जो है इसका भाग लेकर के अपने जीवन को कृतार्थ कर दे। आपका कल से घर नहीं रहेगा, एक मंदिर बन जाएगा। कल से आपका घर नहीं रहेगा, एक मंदिर का आलय रूप ले लेगा। आप जो है ठीक 12:30 बजे से आप दिव्य अपने घर को मंदिर बनाने के लिए रेडी रहिए। अपने घर को, अपने कान को, अपने देह को पवित्र बनने के लिए आप तत्पर हो जाइए। शुद्ध और शाश्वत बनने के लिए, आपके जीवन को धन्य कृतार्थ करने के लिए, अपने जीवन को पवित्र और पुनीत करने के लिए आप कल ठीक 12:30 बजे उपस्थित हो जाइए। भूलिए नहीं, जीवन में ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता है। ऐसा अवसर आपके जीवन में कदाचित ही मिलता है। ऐसे अवसर सारे साधु संत महात्मा अभी लॉकडाउन के कारण आपके साथ जुड़ेंगे और आप भी घर बैठे बैठे आपको लॉकडाउन का लाभ उठाइए। और आप जब गुरुओं की वाणी, संतों की वाणी, साधुओं की वाणी, आचार्य भगवंतों की वाणी आपके पास पहुंचेगा तो यह आपका जीवन पवित्र और धन्य हो जाएगा। तो ऐसे अवसर पर आप जो है इस पर बने रहे और जीवन को कृतार्थ करें। और नवग्रह झूम आईडी के अंदर कल सुबह ठीक जो है 7 बजे अभिषेक से आरंभ होगा। और जहां शांति धारा लाखों हजारों की जिस शांति धारा ने सबको उद्धार किया, ऐसे शांति धारा के माध्यम से और अभिषेक के माध्यम से यह जो है कार्य आरंभ होगा। तो बंधुओं, मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, जीवन को यूं व्यर्थ ना घुमाएं। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाएगा पता नहीं। उसके पहले जीवन को एक उत्तम चरितार्थ, यथार्थ, सिद्धार्थ बनने के लिए आप तत्पर हो जाइए। सिद्धाचल की तरफ बढ़ने के लिए अपने भावना को, अपने मन को मजबूत बनाई। इन्हीं भावनाओं के साथ कल आप सबको तह दिल से आमंत्रण है। ओम नमः।